नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के थाना महाकाल क्षेत्र के पटनी बाजार में बीती रात मंदिर से दर्शन कर पैदल घर लौट रहे श्रद्धालु के साथ बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर महाकाल थाने में लिखित शिकायत भी की गई है। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। फरियादी जयपाल सिंह निवासी झालावाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि वह महाकाल दर्शन कर रात में पटनी बाजार से पैदल होते हुए घर की ओर जा रहा था। उसी दौरान दो बदमाश एक्टिवा से वहां पहुंचे और उसे मारपीट करने लगे और चाकू दिखाया, जिसके बाद उन्होंने बीच बचाव किया तो बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उज्जैन में आए दिन श्रद्धालु के साथ मारपीट की घटना देखने को मिल रही है। बावजूद इसके पुलिस कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के महाकाल मंदिर क्षेत्र में पुख्ता इंतजाम किए हैं। बावजूद इसके कोई घटना होती है तो उसकी जांच कराई जा रही है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि विदित है कि बाबा महाकाल की सवारी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं और सोमवार की सवारी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण कई लोगों के मोबाइल गिर गए हैं। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को कुछ मोबाइल वापस भी लौटाए गए जो उनको मिले थे, और पुलिस ने भी कुछ मोबाइल सवारी के दौरान भीड़ में से जो मोबाइल प्राप्त हुए थे, तो ऐसे करीब 8 से 10 लोगों को हम लोगों ने मोबाइल और उनका कीमती सामान वापस किया है। तो पिछले दिनों पटवारी परीक्षा में धांधली, नाराज छात्र उतरे सड़कों पर, मतदान बहिष्कार की दी चेतावनी। पटवारी परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नाराज छात्रों ने का कहना था कि यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो छात्रों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। व्यापम द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही इसमें धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों द्वारा जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज उज्जैन में भी पटवारी की परीक्षा में बैठे छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। नाराज छात्र नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कोठी पैलेस पहुंचे, जहां संयुक्त कलेक्टर जगदीश मेहरा को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर पटवारी परीक्षा में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पटवारी परीक्षा के परिणामों से नाराज छात्रों का कहना था कि इसमें भारी भ्रष्टाचार कर लाखों रुपए में सीट बेची गई है, जिसका परिणाम सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं और क्या आक्रोश पूरे पटवारी संघ के छात्रों में? सर, अभी तो हम शांतिपूर्वक कलेक्टर ऑफिस आकर के हमारा ज्ञापन दे रहे हैं ताकि सरकार को और जो ये परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं उनको इस बात की जानकारी हो कि किस तरह से छात्रों के साथ गलत हो रहा है और इस पे कार्रवाई की जाए। सर, जो हमारा प्रदेश है वो युवा प्रधान है। अगर युवा ही वोट नहीं देगा तो सरकार कैसे बन पाएगी? यदि इस तरह की बातें होती है तो जो पार्टी है उसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। युवा पूरा जो है वोट देने वाला नहीं है और सरकार तो किसी कीमत पे बन ही नहीं सकती है। यदि आप चाहते हैं कि जो आने वाले समय में सब कुछ अच्छी तरह से चलता रहे तो इस जो पटवारी परीक्षा है इसकी पूरी जांच की जाए और बच्चों को उनका न्याय दिलाया जाए जिसके वो अधिकारी है। और यहाँ पर इस फर्जीवाड़े के दौरान सिर्फ जो है 1000-2000 जितनी भी सीटें बिकी है, सिर्फ उनके साथ में बच्चों के जो सपने हैं वो चूर-चूर हुए, बल्कि समाज में बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही है। इससे फर्जीवाड़े को बढ़ावा मिल रहा है। यदि आज इस चीज़ को नहीं रोका गया तो समाज में यही संदेश जाएगा कि हमें भी सीट खरीदनी चाहिए, हमें भी इसी तरह से जो है नौकरी पाना पड़ेगी। सर, मेहनत में कोई विश्वास नहीं रखेगा। और यदि आपको सीटें बेचना ही है तो आप परीक्षा आयोजित ही मत करवाइए। क्यों करवा रहे हैं परीक्षा आयोजित? आप सीधे सीटों को बेचिए और अपना जो है घर बार चलाइए। आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम चंचल परमार है। के विरोध में आपने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, किस तरह ज्ञापन है, क्या कुछ मांग की गई? सर, अब यहाँ पर उज्जैन के समस्त विद्यार्थियों ने सभी ने यहाँ सिंहस्थ जो लगा है यहाँ से सब एकत्रित होकर नारेबाजी के साथ कलेक्टर कार्यालय गए। यहाँ से जाने के बाद सभी विद्यार्थियों की यही मांग है कि जो पटवारी घोटाला हुआ है इसमें जो दोषी उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो विद्यार्थी वाकई में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए जिनका सिलेक्शन हुआ उनके साथ न्याय हो। छात्रों की यही मांग जो आप सभी ने 2 दिन से न्यूज़ में चल रहा है कि जो ग्वालियर का जो कॉलेज है NRI कॉलेज, वहाँ पर 7 विद्यार्थी एक ही कॉलेज से NRI कॉलेज से 7 विद्यार्थी टॉप में आए हैं। वो विद्यार्थी जिनको इंग्लिश में साइन भी नहीं करना आता, सभी के विद्यार्थियों के साइन हिंदी में है और उनको इंग्लिश में टॉप नंबर दिए गए हैं। करीबन 12.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था। 9000 विद्यार्थियों को इनमें लेना चाहिए था, लिया है इन्होंने, जिसमें से 9000 में से करीबन अधिकतर 100 से अधिक विद्यार्थी तो एक ही कॉलेज के हैं।
तो ये कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। यह भाजपा के विधायक का कॉलेज है। तो मेरे प्रिय मामा जी से यही निवेदन है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और उन पर सख्त कार्रवाई हो और छात्रों के हित में योगदान हो। और मेरा ये मांग है कि अगर मामा जी ये कदम नहीं उठाते, इन पे कार्रवाई नहीं करते, तो जो विद्यार्थी मेहनत करके जो इस मुकाम पर आए हैं उन विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होता। और वो विद्यार्थी अगर गलत कदम उठाते हैं तो पूरा जिम्मा मामा जी का होगा। आपका नाम बताइए। राम सोलंकी। केडी गेट क्षेत्र में चौड़ीकरण के दौरान हो रहे विवादों को लेकर जनता से सामंजस्य बैठाने के लिए अपर आयुक्त ने क्षेत्र का दौरा किया। उज्जैन में केडी गेट से इमली तिराहा तक का मार्ग चौड़ा हो रहा है। यहां चौड़ीकरण के कार्य को 1 माह से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में कई बार विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है। रहवासियों ने चौड़ीकरण के कार्य पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। इन सभी विवादों की स्थिति से निपटने के लिए अपर आयुक्त आदित्य नागर को जिम्मेदारी सौंपी है। यह तत्काल विद्युत सप्लाई, बंद पड़ी नालियों से मलबा और टूट फूट का मलबा हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चौड़ीकरण में भेदभाव के आरोपों का खंडन किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि चौड़ीकरण को लेकर आज 40 दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक एक काम भी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण कहीं बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। नगर निगम के आला अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यहाँ पर साफ सफाई की जाए, नहीं की गई तो कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जाएगा। नए चौड़ीकरण के लिए मार्किंग कार्य शुरू करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ अपर आयुक्त आदित्य नागर के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता, क्षेत्रीय पार्षद उपस्थित रहे। अभी जो है, जो मकान के टूट फूट का मटेरियल है उसको साफ़ कराने के लिए अभी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो पूरे मार्ग पे पहले जो टूटा हुआ मटेरियल पड़ा है उसको सफाई कराएंगे और जो नालियाँ चौक हो रही हैं उसके लिए भी कल सुबह से और गैंग बढ़ा करके और उनको नालियों को साफ़ करवाएंगे, जिससे कि पानी, जो गंदा पानी है वो निकल जाए। और इसके साथ में जो जहाँ पे लाइट की कमी दिखाई दे रही है तो वहाँ सिक्योरिटी के पर्पज़ से यदि जो है बंद है तो बात अलग है, नहीं तो जहाँ पे लाइट नहीं है तो वहाँ पे भी लाइट की व्यवस्था करवा रहे हैं। और हम लोग अभी आज इस कारण से आए थे देखने के लिए कि जो अलाइनमेंट है, जो लोगों की शिकायतें आ रही थी कि भाई हमारा गलत बन गया है, ये है, तो उसका हमने रैंडम जांच की है शुरू में। और जहाँ पे भी कोई कमी पेशी लग रही थी तो उसको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। जहाँ पे अभी मार्किंग नहीं हुई है उस जगह पे भी हम लोग अभी कल सवेरे से बाकी की मार्किंग करेंगे। और जो भेदभाव और इसकी बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। जो शासन के नियम है, नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चौड़ीकरण कार्य को लगभग 40 दिवस हो गए। हमारी पार्टी के चारों पार्षद लगातार इस काम में लगे हुए, पर नगर निगम का जो प्रशासन है, नक्कारा प्रशासन, जिसको हम लोग बार बार चेतावनी दे रहे थे, क्योंकि उज्जैन में जितने भी रोड चौड़ीकरण हुए हैं उस सब की गाथा हमें मालूम है ना। पर बार बार समझाने के बाद भी इन्होंने बरसात में इसको चालू किया। क्या स्वार्थ थे उनके। पर आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष के साथ, पार्षदों के साथ, पदाधिकारी के साथ जब हम लोगों ने राउंड किया है तो इस आधे रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। नालियों का पानी सड़कों में भरा है, वो पाइपलाइन में भी गंदा पानी भरा हुआ है। पाइपलाइनें कम से कम 25 से लेकर 30 जगह फूटी हुई है। आज नगर निगम 40 दिन के बाद भी ये तय नहीं कर पा रही है कि किसका मकान कितना पीछे करना है और कितना तोड़ना है। किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ जन और क्षेत्र के क्षेत्रीय चारों पार्षद और सभी कांग्रेस पार्टी के लोग, लागताध्यक्षगण, सब लोग यहाँ पर ये निरीक्षण करने आए थे कि किस तरीके से ये यहाँ पर काम चल रहा है। हमने देखा केडी गेट से यहाँ तक बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। कई लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है, फिर वापस उनको चिन्हित किया गया, फिर निशान लगाया गया, फिर 3-3 फीट तोड़ने का बोला गया। भेदभाव, पक्षपातपूर्ण कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। पूरी सड़क पे मिट्टी, मतलब चारों तरफ मिट्टी है, लोग रह नहीं पा रहे हैं, लोगों को पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है, बिजली की सुविधा नहीं हो पा रही है, लोगों के घरों में यहाँ तक कि गंदा पानी तक घुस रहा है। कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन करा था, पार्षदों ने आंदोलन करा था, बोला था कि बारिश तक रुक जाएं, बारिश के बाद इस काम को किया जाए, लेकिन निगम प्रशासन नहीं माना। आज स्थिति बद से बदतर है। चारों तरफ आप देख रहे हैं, हर मकान के नीचे बड़े बड़े सरियों के साथ में बड़े बड़े गुम्बज टाइप के ईंटें और ये लटकी हुई हैं, कुछ भी जनहानि हो सकती है। घरों के आगे पूरा मलबा पड़ा हुआ है, मलबा साफ नहीं किया गया है। नगर निगम के आला अधिकारियों से चर्चा, नगर निगम के आला अधिकारियों का कहना है कि हम तुरंत इस कार्य को करेंगे। हमने उनसे कह दिया कि कल 11-12 बजे तक आप एक तो लाइट लगाओ और ये पूरा जो रोड है इसको साफ करो, नहीं तो कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। दूसरी बात, जब उनको प्रशासन को मालूम था कि बारिश आने वाली है
और निश्चित रूप से सारी समस्याएं होंगी, तो फिर उन्होंने कार्य को स्टार्ट क्यों किया, और जब कार्य को स्टार्ट किया तो फिर उस तरीके का कार्य क्यों नहीं किया कि आज लोग परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी हम अब एक जगह का आपके पास भी फुटेज है, किस तरीके से महिला वो रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, मतलब लोगों का घरों में घुसना भी दुश्वार हो गया है। नीचे उतरने के लिए उन्होंने मतलब वो लकड़ियों के पाए और ये लगा रखे हैं जिससे वो नीचे उतर रहे हैं। भाई अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो कार्य करने से पहले उनकी व्यवस्थाओं को जुटाना पड़ता है। आप उनके घरों के सामने सफाई करवाना, रोड पे कीचड़, अभी हमारी बाबा महाकाल की जो वो निकली सवारी, बताया कि जब यहाँ से लोग निकले तो कई बच्चे कीचड़ में गिर चुके थे। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। नगर निगम प्रशासन को ये सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कल तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो शहर कांग्रेस कमेटी इस पर आंदोलन करेगी। ऑफर 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 अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। महाकाल क्षेत्र में हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारियों को सड़क मार्ग से हटाने पर व्यापारियों ने नगर निगम के मुख्य कार्यालय का घेराव किया। उज्जैन के आगर रोड स्थित नगर निगम के मुख्य कार्यालय पर गुरुवार को प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल यहां पर सड़क किनारे ठेला लगाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष संजय चौहान का आरोप है कि वे महाकाल क्षेत्र में ठेला लगाकर व्यापार करते हैं, परंतु नगर निगम द्वारा उनके ठेले जब्त किए जा रहे हैं, सामान जब्त किया जा रहा है, व्यापार नहीं करने दिया जा रहा। इस प्रकार से करीब 400 व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा बार बार की जा रही कार्यवाही को रोका जाए, इसके साथ ही उन्हें व्यवस्थित ढंग से व्यापार करने दिया जाए। मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम नगर निगम आयुक्त को दिया गया। यहाँ बता दें कि सावन माह के दौरान देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन द्वारा सड़क किनारे हाथ ठेला लगाने वाले एवं फुटपाथ व्यापारियों को हटा दिया गया है। यही कारण है कि व्यापारी विरोध कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। 2014 में स्ट्रीट वेंडर कानून पूरे प्रदेश में लागू हुआ है और यहाँ उज्जैन मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर कानून लागू नहीं किया गया है। यहाँ पर टाउन वेंडिंग कमेटी बना दी गई है। लोगों को यहाँ पर पथ विक्रेता के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना से लोगों को लोन भी दिया जा रहा है। ये सब करने के बाद नगर निगम व्यापार नहीं करने देती है, चाहे जब आके मनमानी कार्रवाई करते हुए सभी स्ट्रीट वेंडरों को वहाँ से हटा के उनका व्यापार बंद करवा देती है। नगर निगम ने अभी तक महाकाल क्षेत्र के अंदर हटकेश्वर धाम के पास में पार्किंग है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होने के लिए जा रही हैं। चार धाम मंदिर पे पार्किंग है, वहाँ गाड़ियाँ पार्क हो रही है। हरसिद्धि मंदिर के रामघाट के यहाँ पर पार्किंग बनाया, वहाँ पार्किंग हो रही है। हमारा ये मुद्दा है कि वहाँ पर ऐसे गाड़ियाँ पार्किंग के लिए जगह दे रखी है, तो हमें भी व्यापार करने के लिए जगह दी जाए, हमें बार बार वहाँ से हटाया ना जाए। अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी हमारे को वहाँ से बार बार 23 तारीख से मतलब बार बार हटाया जाता है। चाहे जब आके नगर निगम सामान जब्त करके ले जाती है, चाहे जिसका ठेला उठा के, चाहे जिसके हाथ में पकड़ा जाती है और कह जाती है कि जब तक हम नहीं आए किसी को आप ये ठेला गाड़ी मत देना, वो अपने पास ठेला गाड़ी रख लेते हैं, विवाद की स्थिति बनवाती है। और हम रोज़ प्रतिदिन नगर निगम का जो राजस्व की पर्ची कटती है वो पर्ची कटवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश है कि हमसे पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी राजस्व नहीं वसूला जाए, मगर वसूला जा रहा है और ना हमें व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारी मांग है कि जो रामद्वारा से नरसिंह घाट क्षेत्र तक हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर हम दो ही साइड में किनारों से ठेले लगा के बैठे हैं, वहाँ व्यापार करने दिया जाए। सावन मास वर्ष में एक बार आता है और सावन के लिए सभी इंतजार करते हैं। श्रद्धालु भक्तों को पूजन सामग्री वहाँ पर कम से कम पूरे क्षेत्र के अंदर तो हज़ारों की संख्या में ठेले, मगर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर कम से कम 300 से 400 ठेले लगते हैं। अभी आपने ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया? अभी नगर निगम अधिकारी को कांग्रेस MIC सदस्य जो कांग्रेस के लोग हैं उनके साथ में मिलकर उन्होंने हमारे लिए अधिकारी से बात करी है। हमारी बात कोई अधिकारी नहीं सुन रहा था, कोई भी शहर का जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा था। इन्होंने हमारी बात प्रशासन के आगे रखी है और यहाँ से कहा गया है कि हम वहाँ पर साइड में लगा के अपना रोजगार करें और सरकार से लिया हुआ लोन अदा करेंगे, अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, उनके लिए कमाएंगे। संजय सिंह। सोमवती अमावस्या के नहान को लेकर नगर निगम हुआ सतर्क। सोमकुंड और रामघाट पर अधिकारियों के साथ किया दौरा। महाकाल सवारी और सोमवती अमावस्या को ध्यान में रखते हुए की जाएगी व्यवस्थाएं। सोमवार को सोमवती अमावस्या और बाबा महाकाल की सवारी दोनों हैं एक साथ।
इसी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन महापौर नगर निगम कमिश्नर ने आला अधिकारियों के साथ सोम तीर्थ घाट और रामघाट का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या का महत्व सावन माह में आने के कारण और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस हेतु नगर निगम सतर्क है और स्नान के लिए सोम तीर्थ कुंड और रामघाट पर विशेष व्यवस्था करने में जुट गया है। आज इसको ध्यान में रखते हुए महापौर और निगम कमिश्नर के साथ आला अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। के लिए क्या तैयारी की गई नगर निगम की ओर से? देखिए, इस बार श्रद्धालुओं का जो विशेष आगमन हो रहा है शहर में, अभी पिछले महाकाल सवारी के दिन में देखा हम लोगों ने कि हर बार से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। तो इस बार भी सोमवती अमावस्या पे भी हम लोगों की पूरी तैयारी है कि हर बार से ज़्यादा ही भीड़ आएगी। तो उसी के क्रम में आज पूरे सभी अधिकारीगण, माननीय महापौर जी, MIC सदस्यगण, सभी जनप्रतिनिधिगण आज आए थे हम लोग और देखा हम लोगों ने कि ये जो अपना कुंड पे हमारी सारी व्यवस्थाएं PHE की, स्वास्थ्य विभाग की, जनसंपर्क की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाएं और यहाँ पे आने जाने में किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी प्रकार से अभी हम लोगों ने रामघाट पे भी अपना दौरा किया है। रामघाट पे भी बढ़े हुए पानी के स्तर को देखते हुए किस तरीके से नहान को हम लोग सुरक्षित रख सकें और किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ़ ना हो, ये व्यवस्था हम लोगों ने आज देखी है और इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अभी देखने में आया कि क्षीरसागर पड़ी हुई टाटा की तरफ से, उसके लिए क्या करें? जी, बहुत सारे निर्माण कार्य हमारे चल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे इस तरह की खुदाई वगैरह है उसको हम लोग प्रॉपर बैरिकेड करेंगे, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु गलती से भी इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं हमारे उसमें नहीं जा पाएगा। सर, क्षीरसागर कुंड में काफ़ी मछलियाँ मरी पड़ी हैं, वो धार्मिक वाहनों ठेस पहुँच रही है, उसके लिए आप नगर निगम? अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी है, हम अभी तुरंत टीम भेज रहे हैं वहाँ पे और ज्ञात करेंगे कि किस कारण से जो शिकायत आ रही है वो वहाँ पे है और उसके लिए जो सुधार तैयारी नगर निगम की ओर से। हमारे सोमवती अमावस्या पर जो हमारे श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए इसी को देखते हुए हमने नगर पालिका निगम की तरफ से सारी सुविधाएं हमने की जा रही हैं। उन सारे कामों को देखने के लिए हम आए थे। हमारे नगर निगम में सारे अधिकारी, हमारे MIC के मेंबर भी हमारे साथ हैं। हमने आने वाले मार्ग से लेकर के स्नान स्थल तक का हमने पूरा निरीक्षण किया है और जो भी काम की सुधार करने की आवश्यकता उनको करवाने के निर्देश दिए। साथ ही यहाँ कुंड के साथ साथ हमारे उज्जैन में जो अधिक मास में 84 महादेव की यात्राएं होती है, नवनारायण की यात्रा होती है, सप्त सागरों पे होता है, इन सारे स्थानों पर भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए कि वहाँ भी सारी जो भी व्यवस्था हमको करना उसको तुरंत करें। साथ ही हमारे जो 4 नारायण एक साथ हमारे क्षीरसागर में है, वहाँ पर हम एक शेड भी बना रहे हैं ताकि बारिश में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी ये सोमवती कुंड के आसपास कई जगह खुदा टाटा से खुदा हुआ, तो उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसके लिए भी निर्देश दिए, उसको भी तो ठीक करने के लिए कहा है और उसको जो भी हम उसको तुरंत सही करवा करके ताकि आने वाले श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्षीरसागर कुंड में अभी बहुत सारी मछलियाँ मरी पड़ी हैं, जिससे धार्मिक भावना ठेस पहुँच रही है। क्षीरसागर कुंड को भी अभी दिखवाते हैं पूरी। ड्रग इंस्पेक्टर ने आंजना मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की है। डॉक्टर की शिकायत पर दवाओं का सैंपल लेकर नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। पुष्पा मिशन हॉस्पिटल की OPD में मरीज देख रहे एक MD मेडिसिन डॉक्टर को क्षेत्र में संचालित हो रहे आंजना मेडिकल स्टोर संचालक ने कथित रूप से धमकाया था। उसका आक्रोश था कि डॉक्टर उसके मेडिकल स्टोर्स को बदनाम कर रहा है। इधर डॉक्टर का कहना था कि वह मरीज की जांच करने के बाद दवाई का जो पर्चा लिख रहे हैं उसमें लिखी दवाइयों से हटकर मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा दवाइयां मरीज को दी जा रही हैं। ऐसे में कोई हादसा मरीज के साथ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर के अनुसार उन्होंने इस बात की शिकायत हॉस्पिटल प्रबंधन के अलावा ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा को की थी। शिकायत में उन्होंने स्पष्ट किया था कि संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक उनके द्वारा लिखी गई दवाइयों के विपरीत सस्ती दवाइयां देता है, जो कि लिखी दवाइयों का पूरक नहीं होती है। ऐसे में मरीज की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही सबूत के तौर पर मरीज के पर्चे भी सौंपे थे। ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा के अनुसार उन्होंने शिकायत मिलने के बाद अपने स्तर पर शिकायत की जाँच करवाई। मौके पर उन्होंने 3 औषधियों के नमूने लिए। आंजना मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाने पर अधिनियम के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आंजना पे कल हमने इंस्पेक्शन किया था, उसमें डॉक्टर ने शिकायत करी थी कि जो हमने दवाइयाँ लिखी हैं वो दवाइयाँ ना देकर वो सब्स्टिट्यूट मतलब अन्य ब्रांड की दवाइयाँ दी गई। तो उस मैटर में हमने जो सब्स्टिट्यूट दिए गए थे उनके 3 सैंपल लिए गए कि ऐसा तो नहीं कहीं सब्स्टिट्यूट दिए हैं तो उससे उनका असर ना हो रहा हो उनकी जांच के लिए, और कुछ अन्य अनियमितता है तो उसको लेकर हमने जांच करी है उनको। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।
ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से
से कहूँ क्योंकि वही